हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। आप सभी को मेरा क्लासरूम में स्वागत है। तो दोस्तों, ये आज हम लोगों का रहेगा इंग्लिश ग्रामर का डे 12, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, टाइम एंड टेंस ये सिर्फ आपका सीटेट या जेटेट के लिए नहीं, आप कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या तो आप स्पोकन इंग्लिश का तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप झारखंड टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड टेट में टाइम एंड टेंस, प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव ये तीनों मिला के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा ही, क्योंकि 2016 में 23 नंबर क्वेश्चन आपका एक आया था जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस से था। तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। दोस्तों, मैं टेंस को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं आपका पिछले टेंस को, क्योंकि मैं हर एक क्लास में बोलता हूं कि जब आप कोई नया टेंस सीखोगे उससे पहले आपको पिछले टेंस को रिकॉल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड रहता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या था, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या था कि कोई काम अभी मेरा चल रहा है लेकिन उसमें एक टाइमिंग मेंशन रहता है। जैसे मैं 2 घंटा से खा रहा हूं, राम 1984 से इस घर में रह रहा है, वह 3 घंटा से सो रहा है। जो काम अभी प्रेजेंटली चल रहा है लेकिन उसमें टाइमिंग का मेंशन रहेगा। अभी देखिए, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। अभी ओनली ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें टाइमिंग मेंशन रहेगा। लेकिन अगर ओनली मैं खा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, जो काम अभी प्रेजेंट में चल रहा है, मैं खा रहा हूं और मैं 2 घंटा से खा रहा हूं, दोनों सेंटेंस में ध्यान से सुनिए। मैं खा रहा हूं, मैं 2 घंटा से खा रहा हूं, एक में टाइम का मेंशन है, एक में टाइमिंग का मेंशन नहीं। जिसमें टाइमिंग का मेंशन नहीं है वो हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें टाइमिंग का मेंशन है वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या था, मैं 2 घंटा से खाना खा रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस क्या बोल रहा है, मैं खाना खा रहा था, मैं लिख रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं सो रहा था, सारा हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन जहां पे टाइमिंग मेंशन हो जाएगा, मैं 2 घंटा से खा रहा था, वह 3 घंटा से सो रहा था, वह इस घर में 2 साल से रह रहा था, अगर टाइमिंग का मेंशन हो जाएगा तो वो हो जाता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि टाइम एंड टेंस को मैं आपको जिस तरीके से समझाता हूं, ये वाला डेटा आपको ना कोई YouTube चैनल में मिलेगा, ना कोई किताब में मिलेगा। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आप अगर मेरा 12 क्लास अटेंड कर लीजिएगा टेंस का, तो प्रॉमिस करता हूं कि आपका टेंस रिलेटेड कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप कोई भी सेंटेंस को देख के इजीली समझ पाओगे कि ये कौन सा टेंस के अंदर में है। अगर आपका टेंस क्लियर रहेगा तो इंग्लिश ग्रामर में आप 60% आपको कवर कर लिए। तो अभी हम लोग आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जानना जरूरी है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है, क्या बताया था मैं कि इन फ्यूचर कोई काम होते रहेगा, उसको हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। जैसे मैं खाते रहूंगा, मैं लिखते रहूंगा, मैं पढ़ते रहूंगा, ये सारा चीज हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अभी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, उसमें क्या रहेगा, अभी टाइमिंग मेंशन रहेगा। मैं 2 घंटा से खाते रहूंगा, राम 1 घंटा तक स्कूल जाते रहेगा। मतलब इन फ्यूचर जो काम होते रहेगा लेकिन उसमें टाइमिंग का मेंशन रहेगा, उसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोल रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इसका हिंदी वाला अगर हम लोग इसका डेफिनेशन को जानते हैं कि क्या बोलता है कि कोई भी कार्य अगर भविष्य में कुछ समय तक जारी रहेगा, कुछ समय तक जारी रहेगा, अगर इसमें समय नहीं दिया रहता तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाता। जब क्योंकि इसमें टाइमिंग का मेंशन रहेगा, इसीलिए आपका ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। मैं फिर से आपको एक एग्जांपल लेता हूं कि राम पढ़ते रहेगा, ये हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। राम 2 घंटा तक पढ़ते रहेगा, ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आशा करता हूं इसका डेफिनेशन और आपको वर्ड का पीछे क्या रहेगा आप ये समझ गए हैं। अभी हम लोग आते हैं, इसमें आई और वी के साथ सेल हैव बीन रहेगा और विल हैव बीन रहेगा बाकी सब में। इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, इसका स्ट्रक्चर आपका रहेगा सब्जेक्ट प्लस सेल और विल, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हर एक में देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों, मैं हर एक समय बोलता हूं कि
हर एक समय टेंस एक दूसरे से कोरिलेटेड रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या था? ओनली हैव था प्लस बीन था प्लस बाद में आईएनजी था। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या था? हैड था, सब्जेक्ट था प्लस हैड था प्लस बीन था प्लस बाद में आईएनजी था प्लस ऑब्जेक्ट था। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या हो जाएगा? शैल या तो विल, इसके साथ हैव प्लस बीन प्लस आपका ऑब्जेक्ट। अभी शैल और विल के बारे में मैं ऑलरेडी आपको पिछले क्लास में बता चुका हूं। दोस्तों अगर आपका पार्सन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप ईच, एम, आर, वाज, वेयर, विल, शैल ये सारी चीज का आप यूज नहीं कर पाओगे। अगर आपका पार्सन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको वहां पे पार्सन के बारे में समझाया हूं। फिर भी आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं, क्योंकि पार्सन अगर आपका कंप्लीट नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, आप इंग्लिश ग्रामर कुछ भी नहीं कर पाओगे। इंग्लिश ग्रामर का मेन है आपका पार्सन। पार्सन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब जाके आप टेंस समझ पाओगे। अगर आपका टेंस क्लियर रहेगा तो इंग्लिश ग्रामर में आपको सोच लीजिए कि 60% आप खुद कवर कर लिए सारा चीज। तो पार्सन जनरली कितना होता है? 3 टाइप का होता है। एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, तीसरा होता है थर्ड पर्सन। अब तीनों पर्सन का 2 भाग है, एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर मतलब क्या होता है? सिंगुलर मतलब हो गया सिंगल से आया है सिंगुलर मतलब एक वचन, और प्लूरल मतलब हो गया बहुवचन। फर्स्ट पर्सन किसे बोलते हैं? मैं, आई हो गया फर्स्ट पर्सन। दुनिया में मैं एक ऐसा एकलौता चीज हूं जो कि फर्स्ट पर्सन हो गया। मैं, और आप जो सुन रहे हो, आप मतलब यू, जो आप सुन रहे हो आप हो यू, आप हो गए सेकंड पर्सन। मतलब मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, आप हो गए सेकंड पर्सन। आपको और मुझे छोड़कर दुनिया में जो भी दिख रहा है सब हो गया आपका थर्ड पर्सन। सारा चीज इसमें घुस जाएगा। मतलब ही मतलब वह जो वर्ड है वह के अंदर ना आप है ना मैं हूं। अभी ये सबको अगर हम लोग प्लूरल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो अगर मैं जब आई मतलब अब मैं में जब बहुत सारा आदमी हम लोग ऐड हो जाते हैं ना, तब वो हो जाता है हम लोग, मतलब वी। यू का क्या होता है? या तो यू होता है या तो योर्स होता है। और थर्ड पर्सन प्लूरल्स नंबर क्या होता है? थर्ड पर्सन मतलब दे, वे लोग जो वर्ड है, वे लोग के अंदर ना आप आते हैं ना मैं आता हूं। आपको और मुझे छोड़कर दुनिया में जो भी दिख रहा है सब हो गया आपका थर्ड पर्सन। अब यहाँ पे बहुत सारा आदमी है इसलिए हो गया आपका प्लूरल्स नंबर। ठीक है, तो इसलिए हो गया आपका दे। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में मैं सिंस का और फॉर का बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक मिल जाएगा आपको, आप देख लीजिए, क्योंकि फॉर और सिंस का यूज मैं बहुत अच्छी तरीके से वहां पे आपको समझाया हूं। एग्जाम्पल क्या है? वह 10 दिन से यह काम करता हुआ रहेगा। ही विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 days। दोस्तों यहां पे आ गया फॉर, एक नया चीज नहीं है। अगर आप मेरा चैनल में न्यू है तो आपके लिए नया है, नहीं तो अगर आप मेरा चैनल को विजिट करते हैं तो मैं ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस दोनों जगह में मैं फॉर का और सिंस का यूज समझा चुका हूं। फिर भी आपको बता देता हूं फॉर कहां लगता है? जहां पे अनसर्टेन टाइम है, अनसर्टेन टाइम के लिए आपको लगता है फॉर। और सर्टेन टाइम, जहां पे टाइम का निश्चित रहेगा, जहां पे आपका टाइम निश्चित रहेगा वहां पे लगेगा आपका सिंस। जैसे कोई अगर बोल रहा है कि मैं इस घर में 2010 से रह रहा हूं, तो उस समय आपको क्या होगा? पर्टिकुलर एक टाइमिंग मेंशन है 2010, सुबह से, दिसंबर से, जनवरी से, मंडे से। अगर कोई एक ऐसा एग्जांपल है जहां पे आपका टाइमिंग जो है पर्टिकुलर सर्टेन टाइम का आपको दिया रहेगा, उस केस में आपका सिंस लगता है। अनसर्टेन टाइम के लिए आपका फॉर का यूज होता है। वे लोग बरसों से काम करते रहेंगे। दे विल हैव बीन वर्किंग फॉर ईयर। दोस्तों मैं कोई भी अपना क्लास में एग्जाम्पल के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करता हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट को क्लियर कराना मेरा काम है, एग्जाम्पल बनाना आपका काम है। दोस्तों अगर आप चैनल में न्यू हैं तो प्लीज इस चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में आपको सीटेट और झारखंड टेट, कोई भी स्टेट टेट का कंप्लीट सिलेबस का एक एक यूनिट को मैं आपको डिटेल्स में समझाता हूं। मेरा सीडीपी ईवीएस का बहुत सारा क्लास कंप्लीट हो चुका है, मैथ का भी क्लास कंप्लीट हो चुका है, इंग्लिश ग्रामर का टेंस का जो पार्ट है मैं बहुत ही अच्छी तरीके से कोशिश किया हूं आपको एक एक टेंस को एक एक दिन समझाने के लिए। और आशा करता हूं कि टेंस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। अगर क्लियर नहीं हुआ है, थोड़ा सा भी कुछ भी कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।